हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। फुल मून होने ही वाला है। तो ये जो फुल मून होगा ये बहुत इंटेंस होने वाला है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट 8 पोर्टल बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ओके। और जैसे मैं हर साल बताती हूँ, और मैंने ईयर के स्टार्ट में भी अपने वीडियोस में बता दिया था आपको कि 8 पोर्टल आने तक आपके बहुत से कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। बट ये फुल मून इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटेंस, क्योंकि जो 16-17 साल से आपकी कार्मिक साइकिल जो चल रही थी वो अब एंड होने वाली है। यस, ये आप अपनी लाइफ में नोटिस करना शुरू हो गया होगा, या फिर आप नोटिस करोगे। जो लोग बहुत ज़्यादा 2007 या 2008 से, स्पेशली 2008 से जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और 2008 के पहले उनकी लाइफ में उतने मेजर ऑब्स्टिकल्स नहीं होंगे, ठीक है, उस वक्त शायद आप बहुत छोटे भी होंगे, तो वो लोग जो 2008 से बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब उनकी मेजर कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है, और वो ये फुल मून से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो अब ये ख़त्म होने के पहले बहुत सी चीज़ें सरफेस पे लाएगा। ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट्स होंगे, इंटेंस इमोशंस होंगे, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ओके। बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि कुछ करने का मन नहीं, एकदम ऐसे डेड फीलिंग होती है ना अंदर से, वैसी वाली फीलिंग होगी। अचानक से कोई कार्मिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने लग जाएंगी। अभी तो सब सही चल रहा था, अभी सब फिर कुछ एकदम से बिगड़ गया। ठीक है। तो घबराएं बिल्कुल नहीं, बहुत सी चीज़ें होंगी। कोई कार्मिक पर्सन आपका वापस आके आपको फिर परेशान करने लग जाए। तो इस वक्त आपको बिल्कुल शांत रहना है, एकदम शांत रहना है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया टाइम है आपके कार्मिक साइकिल्स को एंड करने का। तो इस वक्त आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। नो मैटर जो भी सिचुएशन हो, आपको पॉजिटिव ही रहना है, और पॉजिटिव अफर्मेशंस ही कहना है, क्योंकि 8 पोर्टल बहुत बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन पोर्टल होता है, लायन गेट्स पोर्टल। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं, और इस वक्त अगर आप जितना पॉजिटिव रहोगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप सितंबर अक्टूबर तक देखोगे, जो 9-9-10-10 पोर्टल आते हैं, वहाँ तक आप देखोगे आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज होगा। ठीक है। मैं मेजर चेंजेस की बात जल्दी करती नहीं हूँ, क्योंकि हम जिस जर्नी में हैं उसमें मेजर चेंजेस बहुत कम होते हैं, रेयर इवेंट्स होते हैं। बट धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं, जो हमें एक साल के एंड में पता चलता है कि अरे हाँ, इतना कुछ चेंज हो गया एक साल में। ओके। बट जब छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं वो हमें इतने समझ में नहीं आते, तो हमारे अंदर चेंज हो जाता है, हमारे बात करने का तरीका, हमारा फिज़िकल अपीयरेंस, हमारी सोच, हमारा माइंडसेट, हमारे फाइनेंसेस, काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है। तो 2008 से, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2008 से जिनकी कार्मिक साइकिल्स चल रही थी वो अब एंड है, ड्यू टू प्लैनेटरी पोजीशंस भी है। ओके। और ये फुल मून कैप्रिकॉर्न में है। ठीक है। तो यहाँ से आपके डेथ एंड रीबर्थ आपके हाथ में होगा। आपकी कार्मिक साइकिल एंड होनी ही है, मेजर कार्मिक साइकिल्स एंड होगी। मतलब जिस चीज़ ने आपको 2008 से परेशान करके रखा हुआ था, ठीक है, हो सकता है 2008 में आपको इंटेंस फील वहाँ से याद होगा कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं एक्चुअल कहूँ तो 2005 से चीज़ें चालू हो गई होंगी। ठीक है। क्योंकि 2005 से आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आया हुआ होगा। फिर 2008 में आपके डाउनफॉल्स स्टार्ट हुए होंगे, जब आप स्कूल या कॉलेज में होंगे। ठीक है। आपको ऐसा लगेगा आपको सडन फेलियर आ गया, आपके घर में आप देखोगे कि मॉम डैड के झगड़े हो रहे होंगे। 2008 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। 2008 में ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। ठीक है। सेपरेशंस हो गया होगा, मॉम डैड का सेपरेशन है, या फिर तब आपने रियलाइज़ करा होगा कि अरे घर में तो बहुत झगड़े होते हैं। आपको तब पता चला होगा कि
यू नो फ्रेंड्स भी सही नहीं है मैं जिधर मेहनत कर रहा हूँ उधर फल नहीं आ रहा है, जैसे मैं जो सब्जेक्ट में मेहनत कर रहा हूँ वो फल नहीं आ रहा। तो ये 2008 में यही चीज़ें आपने महसूस की होंगी। आपकी लोकेशन चेंज हुई होगी अचानक से, ठीक है। आप जैसे सपोज़ नानी या दादी के साथ रहते होगे तो अचानक से आपका घर चेंज हो गया होगा। इसी तरीके से, ये सिर्फ मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ, इस तरीके के चेंजेस आपने देखे होंगे, ओके। और वहाँ से अगर आप देखोगे, वहाँ से एक्चुअल ट्रॉमास मिलना स्टार्ट हुए होंगे आपको। अगर आप एकदम बैक फ्लैश में जाके डिटेल में सोचने की कोशिश करोगे तो आपको ये लगेगा ही कि 2005 और 2008 के दरमियान से आपको ट्रॉमास मेजर मिलना शुरू हुए होंगे। आपके फादर के साथ आपके बहुत ज़्यादा बॉन्ड बिगड़े हुए होंगे, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइंस के, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइंस के यूजुअली ज़्यादातर फादर ट्रॉमास उनमें ज़्यादा होते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, कोई लॉस देखा होगा। तो ये जो सारी चीज़ें 2008 से जो आपकी लाइफ में चल रही थी, अब वो उसका एंड आया है और इस वक्त आपको पॉजिटिव ही रहना है। देखिए, एकदम से चीज़ें नहीं होंगी। आप 88 पोर्टल के अराउंड एक चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत कुछ ऐसे ना तूफ़ान जैसा आ गया है, क्योंकि जब कार्मिक साइकिल जब ख़त्म होने वाली होती है तो ऑल ऑफ अ सडन एक तूफ़ान आ जाता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है अभी चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि अभी सही हो जाएंगी, ये तो सब बिगड़ रहा है फिर से, और आपको ऐसा लगेगा आप फिर ग्राउंड ज़ीरो पे आ गए हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, एक जो इंटेंस फीलिंग आपने 2011 से लेके 2018 के बीच में जो इंटेंस फीलिंग आपने फील करी होगी, ठीक है, वही सेम फीलिंग अब आपको वापस आएगी। हाँ, और दूसरी ये बात है कि जिन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, जिन्होंने बहुत ग्रोथ कर ली है, वो लोग काफ़ी हद तक अपने आप को संभाल पाएंगे, ओके। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ और मेडिटेशन इस वक्त ज़रूर करें। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त, क्योंकि वो आपके मन को शांत करेंगे। और सुबह शाम दिन रात आपको सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस ही कहने हैं, और आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसको आपको करंट प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है। जैसे अगर आप कोई जॉब देख रहे हो तो आपको बोलना है मुझे वो जॉब मिल गई है एंड आई एम हैप्पी इन दैट जॉब, आई एम अर्निंग वेल। इस तरीके से आपको प्रेजेंट टेंस में वो अफर्मेशंस बोलने हैं, ओके। तो ये मैनिफेस्टेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है। अब मैं आपको डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी बता देती हूँ। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। तो डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं, दो सेट ऑफ एनर्जीज़ हैं। उनका एक ऐसी एनर्जी है कि जो क्लियरली मोटिवेटेड फील कर रही, मोटिवेटेड नहीं मतलब उनकी लाइफ में है प्रॉब्लम्स, बट उन प्रॉब्लम्स को साथ लेकर चलते हुए वो अपने आप पे ध्यान दे रही हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हैं, अपने अपीयरेंस पे काम कर रही हैं। एक फेमिनाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रही हैं। अब फेमिनाइन एनर्जीज में आते हैं तो तब मैंने जैसे पिछले मेरे वीडियोज़ हैं उसमें बताया है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी टेक केयर करने लग जाओगे, सेल्फ़ लव में आ जाओगे। तो बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो सेल्फ़ लव में आ रही हैं और उसके वजह से उनके आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो रहा है, ओके। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी हैं कि जिन्होंने एकदम केयर फ्री हो गई हैं कि जो हो रहा है होने दो, मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा नहीं, ओके। आप बहुत सी चीज़ों से अपने आप को एक अलग फ़ील कर रहे होगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है कहीं भी, अपने ऑरा को क्लेंस रखना है और आपको पूरा ध्यान अपने तरफ होगा, ओके। दूसरी तरफ कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी भी हैं जिनकी कार्मिक साइकिल जो अब मैंने जैसे बताया कि एंड होने वाली है, तो वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रही है। सरफेस पे आ रही है मतलब बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में उबाल आ गया है। अब वो ज़्यादा परेशान कर रही हैं चीज़ें, ओके। कोई कार्मिक पार्टनर आके उनको वापस परेशान कर रहा है। हो सकता है कि अगर उनके पेरेंट्स या फैमिली में कोई कार्मिक है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उनको। ऑफिस में कोई कार्मिक है तो वो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ
कुछ एक सेट है जो थोड़ा परेशान है क्योंकि उनकी कोई मेजर एक साइकिल एंड होने वाली है, और एक ऐसी सेट है जो जिनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अब वो चीज़ों के साथ आगे बढ़ रही हैं, बट उनकी भी कोई ना कोई कार्मिक साइकिल डेफिनेटली एंड होगी ही होगी। ओके, हो सकता है कि इस वक्त आपका कोई जॉब चला जाए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो डरे नहीं, ठीक है। इट कैन बी कि वो आपके कार्मिक हो या आप उस कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो सकता है कोई आपकी लाइफ से चला जाए, मे बी फ्रेंड, फैमिली, है ना, तो जाने दें। पर यहाँ पे परमानेंट सेपरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। परमानेंट सेपरेशंस इसलिए क्योंकि अगर वो आपके कार्मिक है या कार्मिक रोल प्ले कर रहे हैं एट दिस मोमेंट, तो वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेजर कार्मिक साइकिल्स एंड होती हैं। बहुत सारे डिवोर्सेस आप देखोगे, ठीक है, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स जो होंगी जो स्टेप इन करेंगी और अपना डिवोर्स ख़ुद से करने की सोचेंगे, क्योंकि उनके माइंड में वही चीज़ें आएंगी कि नहीं, अब मुझे अब मुझे और नहीं बर्दाश्त करना है, मैं इस सिचुएशन में और ज़्यादा नहीं रह सकती, मैंने अपने आप को बहुत परेशान कर लिया, मैंने अपने आप को बहुत दुख दे लिए, अब नहीं दे सकती। तो इस तरीके की डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है, डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, ठीक है। वो फाइनेंसेस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो भी सेल्फ लव में आ रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन्स की अगर मैं बोलूँ तो कार्मिक साइकिल एंड होती है, तो इसका असर उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स पे भी पड़ेगा, या उनकी कार्मिक साइकिल एंड होती है तो उसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों की ही जगह से जिसकी भी कार्मिक साइकिल एंड होगी वो उसका इम्पैक्ट दोनों को ही अच्छा मिलेगा। अब डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे भी दो सेट ऑफ एनर्जीज़ हैं। तो एक है जो बहुत ज़्यादा पैसा काम अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रख रहे हैं, मुझे बस पैसा चाहिए, मुझे ये मेरा ये काम हो जाए, बस अपने आप को बिज़ी एंगेज्ड ऐसे रखा हुआ है। एक तरीके के डिवाइन मैस्कुलिन्स ये हैं। दूसरे तरीके के डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। कार्मिक साइकिल एंड होने का एक बहुत बड़ा साइन ये भी है कि आपको रियलाइजेशन होगा। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में एक मेजर रियलाइजेशंस हो रहे हैं। वो क्लियरली डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कौन इम्पॉर्टेंट है, कौन सच्चा दोस्त है, कौन सच्चा दोस्त नहीं है, ठीक है। वो अगर इस मोमेंट पे वो थर्ड पार्टी के साथ हैं और थर्ड पार्टी के साथ उनकी जम नहीं रही है, तो वहाँ पे भी आपको सेपरेशंस देखने को मिल सकते हैं, ओके। दूसरी बात ये कि ये भी होता है कि सम टाइम जब उनके जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं उनका रोल रिवर्स होता है और वो सोलमेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो उन सिचुएशन में सपोर्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि वो ज़्यादा अपने थर्ड पार्टी के साथ बिज़ी हैं, बिज़ी एज इन वो अगर वो सपोर्ट कर रहा है या कुछ है तो वो उसके साथ खुश दिखेंगे आपको। तो ये भी एक साइकिल का पार्ट होता है, बट ज़्यादातर यही होगा कि रियलाइजेशंस होंगे एंड उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाएंगे, ओके। रियलाइजेशन उनको ऐसा होगा कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है, मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता हूँ, मुझे बिज़नेस करना है, तो वो बिज़नेस की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर उनके फैमिली में अगर वो खुश नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो वो उससे डिसीजन लेंगे, अपने जॉब से डिसीजन लेंगे। तो इस तरीके की डिसीजन मेकिंग चीज़ें उनके अंदर आएंगी, ओके। अब यहाँ पे सोल मर्जिंग भी बहुत हाई लेवल पे होगा आफ्टर 8 पोर्टल, अभी नहीं, आफ्टर 8 पोर्टल होगा। तो सोल मर्जिंग के भी साइंस आप महसूस करोगे, ओके। इस वक्त ड्रीम्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस ड्रीम्स आपको आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आप मतलब आपको ड्रीम्स हल्की याद होंगी, पूरी याद नहीं होंगी, कोई ड्रीम्स बहुत अच्छे से याद रह रही होंगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा देखोगे कि आप फायर में हो या फिर कहीं पानी में डूब गए, या कहीं बहुत रश है, या फिर सारे कार्मिक्स आपके जो लाइफ में है वो सब एक जगह ही आपको एक ड्रीम में दिख जाएंगे,
है ना। आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, वहाँ कहीं जा रहे हो, मतलब यहाँ से वहाँ भाग रहे हो, ऐसे देख सकते हो। ट्रेन बहुत ज़्यादा दिखेगी आपको, ट्रेन, एरोप्लेन, ये बहुत ज़्यादा दिखेगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है आपकी स्पीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये ट्रेन्स वगैरह आप बहुत ज़्यादा, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा देखोगे और अंधेरा अंधेरा बहुत ज़्यादा देखोगे। ये 88 पोर्टल के बाद ये ड्रीम्स भी चेंज हो जाएंगे। बटरफ्लाइज आपको बहुत दिखेंगे, स्पेशली येलो बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई, है ना। तो ये दो कलर तो मेजरली बहुत से लोगों को दिखेगा, या फिर एक ब्राउन बटरफ्लाई, ठीक है, ये बटरफ्लाइज आप देख सकते हो। और बहुत से लोगों को स्नैक्स दिख रहा होगा वीडियो में, ड्रीम्स में, बहुत सी जगहों पे आप स्नैक्स देख रहे होगे। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन के सिंबल्स हैं। ओके, हार्ट शेप दिख रहा है, इसका मतलब इस वक्त ये है कि आपको एंजेलिक सपोर्ट है, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। ओके, बहुत से लोग हैं जिनको इन्फिनिटी इस वक्त दिख रहा होगा, तो डेफिनेटली 1000% उनकी कार्मिक साइकिल एंड है ही है। ओके, और ऐसा भी नहीं कि कोई छोटी मोटी कार्मिक साइकिल होगी, मेजर बहुत बड़ा चेंज उनको बाय अक्टूबर नवंबर तक देखने मिल जाएगा उनकी लाइफ में। बहुत से लोग जो हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि चलो अब ट्विन फ्लेम तो नहीं आने वाला है, अभी मैं अपने सोलमेट के साथ ही सेटल हो जाऊँ, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये आपकी लाइफ में हो जाएगा। ओके, बहुत से लोगों की ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कोई बीमार हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये आपकी बहुत बड़ी साइकिल को एंड करने वाला है। और आगे आप ये देखोगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी आसानी आई है। ओके, और नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर्स में बहुत से लोगों को 88 दिख रहा होगा, ठीक है, 8 भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट फाइनेंशियल अबंडेंस भी एंड प्रॉस्पेरिटी का भी नंबर होता है। फिर 55 तो मेजर लोगों को दिख रहा होगा, 55 हो गया है। 1111 भी बहुत से लोगों को दिख रहा होगा इस वक्त। 333, 444, 666, मतलब ये जो मेजर नंबर्स हैं सभी दिख रहे होंगे, बट डिपेंड्स है आप कहाँ पे हो, कौन सी जर्नी में हो, कैसे चल रहे हो, आपकी क्या प्रोग्रेस है, उस पर डिपेंड है। ठीक है, दूसरी मैं बात करूँ, ये 155, 144, 188, 1677, 166, ये सीरीज़ भी बहुत से लोगों को दिख रही होगी। ओके, 1515 या फिर 511, मिरर नंबर्स भी बहुत से लोगों को दिख रहे होंगे। तो मिरर नंबर्स की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी, अगर आपकी कोई कार्मिक साइकिल नहीं है, या फिर अगर आपकी लाइफ में ठीक ठाक चीज़ें चल रही हैं और अगर आपको मिरर नंबर्स में दिख रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि आप अगर इस वक्त सैड फील कर रहे हो या कोई भी नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हो, तो ये आप अपने ट्विन को मिरर कर रहे हो। ओके, वहाँ से वो एनर्जी पिकअप हो रही है। या फिर अगर आप सैड हो या आप नेगेटिव इमोशंस में हो और आपको आपके मिरर नंबर्स दिख रहे हैं, तो आपकी एनर्जी वहाँ तक पहुँच रही है। वेरी सिंपल। ओके, मिरर नंबर्स हो गए, फिर ड्रीम्स भी हो गए, मिरर नंबर्स भी हो गए हैं, हार्ट शेप हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कलेक्टिवली। ओके, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम से आप गुजर रहे हो, ह्यूज नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हो। सैड हार्ट चक्रा में सबसे ज़्यादा आपको फील हो रहा होगा हार्ट चक्रा, ठीक है। बहुत से लोगों को एसिडिटी या स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फील करनी पड़ रही होगी। बैक पेन, नेक पेन है, और लोअर बॉडी में सबसे ज़्यादा ना पैरों के नीचे, जैसे फीट होता है ना, हमारा सोल फीट होते हैं, वहाँ पे बहुत से लोगों को पेन होगा। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन्स को बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके, जैसे मैंने कहा, उनके डिसीजन मेकिंग का टाइम है। डिसीजन मेकिंग का टाइम इजी नहीं होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, तो इसके लिए उनको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है। ओके, उनको भी स्टमक इश्यूज़ हैं। हार्ट चक्रा में दोनों ही डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन्स दोनों ही हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, बता दी हैं मैंने। अगर कुछ मिस आउट हो गया होगा तो मैं डेफिनेटली फुल मून के आसपास, फुल मून की जो एनर्जी होगी उसमें डेफिनेटली कवर कर दूँगी।
बट अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज़ हो तो मुझसे डेफ़िनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़, इस वक्त जो स्पेल्स होते हैं, पॉजिटिव स्पेल्स होते हैं, वाइट स्पेल्स होते हैं, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। मतलब जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो आप, वो कर सकते हो। तो मैनिफेस्टेशन क्या करना है, कैसे करना है, एनर्जी ग्राउंडिंग क्या करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे डेफ़िनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय। मेरी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।